बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं जी एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। जज़ाकल्लाह जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू हमने छील के रखा हुआ है। और अब हमने करना क्या है जी, लच्छा पकौड़ा बनाना है। तो हमने आलू को लंबे रुख का कश कर लेना है। ये लंबे लंबे लच्छे बन जाएंगे इस तरीके से। पूरे आलू को हम इसी तरीके से इसी रुख में इसके लच्छे बना लेंगे। पानी इसलिए डाला कि आलू हमारे काले ना हो। ये देखें, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के लच्छे बन रहे हैं। ये देखें ऐसे। आलू पूरा हमने कश कर लिया। अब हमने इसका पानी निचोड़ देना है। अच्छे तरीके से पानी इसका निकाल के आलू अलग कर लेंगे। जी, तो ये लच्छे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। पानी हमने अच्छे से इनका निचोड़ लिया है। लच्छे आपने ख्याल रखना कि आपके टूटे ना। बहुत ही इजी मेड चीज़ है, बहुत आसानी से बन जाती है। और आप यकीन जाने कि बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। जो भी रेसिपी बताई जाती है उसको पूरा देखा करें और ट्राई किया करें, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, जो लोग चैनल पे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें मसाला ऐड कर लेंगे। तो जी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 3 अदद हैं। पानी आप देख रहे हैं, लेकिन पानी हमने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा। ये धनिया पुदीना, ये थोड़ा सा धनिया हो गया ब्लैक, क्योंकि मैंने इसको काटने के बाद थोड़ा वॉश कर लिया था। तो जी, ये 1 टीस्पून है बेसन। ये याद है कि ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा है। और हाफ टी स्पून है मैदा। ये नमक मिर्च वाले चम्मच से थोड़ा सा बड़ा है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे इसमें। और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही है दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पिसा हुआ। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया ये। हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। और हाफ टी स्पून ही अजवाइन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दौरान मिक्सिंग अगर आपको ये लगे कि आपका बेसन थोड़ा सा कम है, तो आपने इसमें बेसन थोड़ा सा और डाल लेना है। मैदा हमने इसको थोड़ा सा क्रंची करने के लिए डाला है, बहुत ज़्यादा मैदा इसमें नहीं डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें हम 1 चम्मच और बेसन का ऐड करेंगे। बस चंद बूंदे इसको पानी की लगाएंगे तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये ज़्यादा खुशक सा है, क्योंकि आलूओं का पानी हमने बिल्कुल निचोड़ के निकाल दिया हुआ। 1 टीस्पून हमने इसमें बेसन और ऐड कर लिया। और ये चंद बूंदे पानी की। अगर आप चम्मच के हिसाब से डालें तो 2-3 चम्मच पानी के बनेंगे। और ये देखें, आलूओं का अपना भी पानी है, बेशक हमने पानी निकाल भी दिया है, फिर भी जब उनमें नमक डाला है तो पानी उनमें फिर से आ गया। तो अब इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये मसाला आप चम्मच की मदद से इतने अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने हाथों से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। ऑयल हमने अच्छे से गरम कर लिया। अब उसमें पकौड़े डाल लेंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि पकौड़ों की जब तक एक साइड आपकी पक नहीं जाती, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आप एक साइड से पकाएंगे, फिर उसकी साइड चेंज करेंगे तो ठीक होगा, वरना आपका पकौड़ा टूट जाएगा। ये देखें, इस तरीके से
पकौड़े हमारे एक साइड जब हमारी बिल्कुल हो गई, हमें पता चला कि ये गोल्डन साइड हो गई है, तो अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत आसानी से बनने वाली चीज़ है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। व्यूअर्स, पकौड़े हमारे रेडी हैं। आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टमाटो केचप है, तो आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ ये सर्व करें। बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। व्यूअर्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जज़ाकल्लाह जी। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।